हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल मैक्स रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और आगे आप दोनों के रिश्ते में क्या होगा। सो ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए, और जो चीज़ें आपके सिचुएशन के साथ मैच नहीं हो रही है उसे स्किप कर सकते हैं, किसी और की एनर्जी हो सकती है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, आपको लेकर उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। 7 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी भी है। अभी भी पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपसे बात करनी चाहिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, या अगर आपको ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करेंगे तो क्या वो आपके साथ बात कर पाएंगे, आपका सामना कर सकेंगे, या इस इंसान ने अगर आपको धोखा दिया है तो क्या वो आपके सवालों के जवाब दे सकेंगे। इनको प्यार है आपसे, आपसे इनको जो रिश्ता है आपके साथ, वो रिश्ता भी उनको चाहिए, लेकिन आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। या हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इस इंसान को रोक रही हैं कि अभी मत बात कर, या अभी अनब्लॉक मत कर, ओके, या ब्लॉक करूँ ना करूँ, दुविधा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। ओके, ये पर्सन आपकी खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं, आप उनको खूबसूरत लगते हो, या हाल ही में इस पर्सन ने आपकी कोई तस्वीर देखी है, या आपको सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, या कहीं ना कहीं देखा है। डेफिनेटली तो पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं आप खूबसूरत हो इनकी नज़रों में, और ये पास्ट में जा चुके हैं। पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जो भी समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो भी बिताया है ना, उससे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके पर्सन। स्ट्रांगली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। पेज ऑफ सोर्स, देखिए ये आगे तो बढ़ेंगे पर्सन, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेंगे, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ है, थॉट्स हैं कुछ। ओके, हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से जो आप सोच रहे हैं ना वो नहीं सोच पा रहे, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर जो आप चाहते हो वो समझ नहीं पा रहे, या आपके मुताबिक वो नहीं चल पा रहे, इस वक्त कन्फ्यूजन में है। इस वक्त आपके पार्टनर की सिचुएशन में देखूं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, या बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो खुद खुश नहीं है, लेकिन आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पर्सन इस वक्त। और स्ट्रांगली ये आपके साथ रीयूनियन भी चाहते हैं, या स्ट्रांगली ये आपके साथ रिश्ता भी चाहते हैं। आगे देखते हैं क्या है। यस, अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो काम कर रहा है, इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, या एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं वो आपकी तरफ। साथ ही साथ आपकी पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं शायद। ओके, आज वो इमोशनल है, या इमोशनल होकर इनके मन में ऐसा है ना कि अरे यार मुझे कहना चाहिए, मेरे दिल में जो जो चीज़ें हैं उसको कह देनी चाहिए। हाँ, मुझे कह देना चाहिए कि मुझे उससे सच्चा प्यार है, और वो आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है शायद। आपके पार्टनर में हिम्मत नहीं है कि वो क्लियरली आपको कुछ बताएं, फ्यूचर के बारे में कुछ प्रॉमिसेस करें, कुछ वादे करें। ओके, तो थोड़ी सी चुप है, या ये पर्सन इस वक्त हो सकता है ना कि आपसे दूर रहना ही बेहतर समझ रहे हैं। वो दूर रहकर आपको याद कर रहे हैं, दिल में बहुत सारी बातें हैं, ओके, लेकिन दूर रहकर ही आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। डेथ का कार्ड और एक कार्ड। ओके, इस इंसान को लगता है कि उनकी वजह से रिश्ता टूटा है, या जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं इनकी वजह से हुई हैं। अगर ये पर्सन आपके प्यार को समझते और इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करते, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। सो ये पर्सन अगर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालते इस रिश्ते में, और कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को समझते, या फिर आपके प्यार को वो समझते और आपके प्यार को पाने की कोशिश करते, या फिर इंटरेस्ट दिखाते हैं ना इस रिश्ते में, ताकि आपको भरोसा हो जाए इस पर्सन के ऊपर, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से हार चुके हैं, या इन्होंने ऐसा कुछ किया है ना जिसकी वजह से प्यार के ऊपर से भरोसा ही आपका टूट गया। इनकी इन हरकतों की वजह से हो सकता है कि इस इंसान को आपने अपना सब कुछ माना था, लेकिन बदले में इस इंसान ने आपको धोखे दिए हैं, या हो सकता है कि आपके साथ रिश्ता ही तोड़ दिया, या फिर रिश्ता तोड़कर चले गए, या ब्लॉक करके रखा है। जो भी चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं पछतावा दे रही हैं। डेथ का कार्ड है कि जहाँ पर इस इंसान ने कहा था आपको कि हम दोनों के दरमियान अभी कुछ भी नहीं है, तो मूव ऑन करो, या मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, या रिश्ता ख़त्म। वहाँ पर वो खुद मान नहीं पा रहे हैं कि रिश्ता ख़त्म हो गया, या वो खुद ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे आपके साथ जो रिश्ते में है,
वो अभी भी आपको मिस करते हैं, अभी भी ये पर्सन एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं ना कि रिश्ता ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, आप उनको माफ़ करेंगे, फिर से आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो एक उम्मीद है कि आगे जाकर रिश्ता ठीक होगा। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आगे जाकर दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है, वो ठीक करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट्स डालेंगे और आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। ये क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें कि पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा, आपका दिल तोड़ा, चलते बने। ये बहुत वक़्त हो चुका है, पर्सन ने आपको ना ही कॉल किया, ना मैसेज किया, ना अनब्लॉक किया। लेकिन वो क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में? क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हैं। और एक कार्ड यहाँ पर जो है शिव शक्ति का लवर्स का कार्ड कि एक दूसरे के लिए बने हो। जहाँ पर ईश्वर ने पहले ही आप दोनों का रिश्ता जोड़ कर रखा है। आप दोनों कौन होते हैं जो रिश्ता तोड़ेंगे, या कौन होते हैं आपके पार्टनर जो आपके साथ रिश्ता तोड़ सके? सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कार्ड। ये कार्ड मुझे एक सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का बता देता है कि हाँ, आप दोनों सोलमेट तो हो। और भले आप दोनों के दरमियान अभी कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, आप दोनों एक दूसरे से, आप दोनों का मिलन होगा या एक दूसरे से आप ज़रूर मिलेंगे। ओके। सो आने वाले 4 हफ्ते, आने वाले 6 हफ्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपका रियूनियन होने का। और रिश्ता जहाँ पर टूटा है वहाँ पर फिर से जुड़ेगा और मैरिज की पॉसिबिलिटी है। मैरिज 6 से 8 महीने में मैरिज हो सकती है। अभी मैरिज का रिश्ता मतलब शादी का रिश्ता टूटा है तो फिर से जुड़ते हुए मुझे नज़र आता है, रीयूनियन होते हुए नज़र आता है। रीयूनियन के बाद मैरिज यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। तो यस, इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज मैरिज को लेकर आपके पर्सन सीरियस होते हुए नज़र आते हैं। और एक कार्ड था जो कि लवर्स के बाद, वो 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके प्यार की जीत को बता रहे हैं। आखिर में ऐसा कुछ है आप में ज़रूर, आप दोनों की कनेक्शन में, जहाँ पर पर्सन खींचे चले आएंगे आपके टुवर्ड्स। ओके। सो नंबर 3 इज़ लकी, नंबर 11 इज़ वेरी लकी फॉर यू, नंबर 6 एंड नंबर 13 आपके लिए लकी है। राशि की बात करूँ तो कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, इसके साथ साथ यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि आई है। और स्ट्रॉन्ग राशि जो है वो है कैप्रिकॉन, मकर और जेमिनी, मिथुन राशि। देखते हैं कैंडल वैक्स में क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। फ्लेम के ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर को याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे बताएं जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है। काफ़ी दूर चले गए हैं आपके पार्टनर आपसे, ऐसा मुझे लगता है, और बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। ठीक है, दूरियां बनाना इनको आसान लगा था शायद, इसलिए वो चलते बने आपकी ज़िंदगी से। लेकिन जब अभी वो दूर चले गए हैं तो कहीं ना कहीं उनको वो रहा नहीं जा रहा है, या ऐसा फील कर रहे हैं कि मैंने ये क्यों दूरियां बनाई, अभी मैं फासले कैसे मिटाऊं। तो काफ़ी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि अकेले पड़ चुके हैं पर्सन। लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है अकेलापन बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इस वक्त। और वो एक मेन परेशानी हो सकती है कि कैसे वो दूर करें, आपका दिल कैसे जीतें, फिर से वापस आपकी ज़िंदगी में आना तो है, लेकिन कैसे शुरू करें या कैसी शुरुआत करें। हो सकता है इस इंसान को एक डर है कि अभी आप नहीं मानेंगे, कुछ भी हो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनको फिर से वापस अपनी ज़िंदगी में एंट्री ही नहीं देंगे, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ऐसे ये पर्सन सोच रहे हैं। आपका बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है शायद इस इंसान ने, और जिसकी वजह से वो पछतावे की एनर्जी में है कि मैंने उसका दिल तोड़ा, या बहुत कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिली है। ये इंसान ये वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, रीयूनियन के बारे में सोचते हुए मुझे पर्सन दिखाई देते हैं कि आज काफ़ी दिनों के बाद आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा सता रही है। ये आपके साथ मिलन चाहते हैं, ये रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ फिर से वो प्यार भरा रिश्ता भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ उनको स्टॉप कर रही है वो है कि पर्सन कैसे अप्रोच करें, क्योंकि हो सकता है ना कि पूरी तरीके से मिस्टेक इनकी है, और दूर जाने का जो डिसीजन है वो आपके पार्टनर का ही हो सकता है। उस वक्त उनके समझ में शायद नहीं आया, और आज वो आपके प्यार को समझ रहे हैं, या आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा एक लोनलीनेस की एनर्जी में लेकर जा रहा है।
इनकी एनर्जी आज बैलेंस में मुझे दिखाई देती है, जहाँ पर इनको लगता है कि टूटा हुआ जो रिश्ता है वो रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, या आपके साथ वो बातचीत करके ना आपको समझाना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से मैं तुमसे दूर चली गई या दूर चला गया, या उस वक्त मुझे लगा कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, या तुम्हारा और मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता, उस वक्त मुझे लगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो आपकी काबिलियत देख रहे हैं, या फिर आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। आज कहीं न कहीं वो अपनी नज़रों में गिर गए हैं, या फिर उनकी इंटेंशन उस वक़्त हो सकती है कि आपके साथ एक रिश्ता रखना है, लेकिन सीरियस रिश्ता नहीं था। आज वो कहीं न कहीं आपको अपना मानने लगे हैं, या आपकी तरफ एक अपनापन महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण वो वापस आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। ज़िगज़ैग यहाँ पर है, और साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्तिक की एनर्जी बनी है। तो एक पॉजिटिविटी या इस इंसान की सोच में बदलाव आ चुका है। ये इंसान जो इस रिश्ते को ठुकरा रहे थे, या उनको लग रहा था कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, या उनको लग रहा था ना आपसे बेहतर कोई मिल जाएगा या मिल जाएगी, आज वो पूरी तरीके से सोच उनकी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस थी आप दोनों के बीच में, ये स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की सोच, इन्होंने कभी आपके जैसा सोचा ही नहीं, आपके नज़रिए से उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। बस अपनी नज़रिए से वो चाहते थे कि सब कुछ हो, या अपना फ़ायदा देख रहे थे, और कि प्यार को नहीं देख रहे थे आपके। शायद वो फ़ायदे को देख रहे थे कि मेरा फ्यूचर किसके साथ बेहतर होगा, या मेरा फ्यूचर किसके साथ मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी, या मैंने अगर इसके साथ शादी की तो मुझे क्या-क्या मिलेगा। तो थोड़ी-सी नेगेटिव इंटेंशंस पर्सन की हो सकती हैं फ्यूचर को लेकर। लेकिन आपका प्यार कितना सच्चा है, शायद वो उसे नहीं देख पा रहे थे, वो नहीं समझ पा रहे थे, जो कि आज वो अकेले पड़ चुके हैं, या अकेली पड़ चुकी हैं, तब उनको महसूस हो रहा है, ठीक है? इनको पता है कि आप लॉयल हो, इनके बावजूद, मतलब ये अगर पर्सन चले गए हैं, इन्होंने आपको चीट किया, तब भी आप किसी और के नहीं होंगे, आप इंतज़ार करेंगे, या फिर आपने इनको कहा होगा कि तुम नहीं तो और कोई नहीं। सो ये बात उनके माइंड में फ़िक्स है कि आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, या आप आज भी उनको उतना ही चाहते हो, भले आप दिखाते नहीं हो अभी, अभी आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, या हो सकता है कि अभी आपका दिल नहीं कहता, दिल नहीं मानता कि इस इंसान को जाकर आप मिले, बातचीत करें, क्योंकि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है शायद। ओके, सो कहीं न कहीं इस इंसान को अभी भी भरोसा है आपके ऊपर। ओके, इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ दिया। सच्चे प्यार के ऊपर जो उन्होंने विश्वास आपके प्यार के ऊपर नहीं किया, उसकी वजह से रिश्ता तो ख़त्म कर दिया होगा, या शायद रिश्ते में बहुत ज़्यादा फासले हो गए। ओके, लेकिन फिर भी इस इंसान को, आपके पार्टनर को अभी भी लगता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, और कहीं न कहीं आपको भी पता है कि आप इस पर्सन को, इस पार्टनर को भुलाकर किसी और के साथ रिश्ते में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको ये लगता है कि जो पहला प्यार है वो पहला ही प्यार है। हो सकता है कि आपका ये पहला प्यार है, और इसी पर्सन के साथ आप जीना चाहते हो, चाहे जितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना हो। ये पर्सन अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं पर्सन। अपनी सेल्फ के बारे में ज़्यादा सोचना, ठीक है? अपने स्टेटस के बारे में ज़्यादा सोचना, आपके साथ रिश्ते में आना तो है लेकिन सीक्रेट रिश्ता है। ओके, इस इंसान ने, आपके पार्टनर ने ये भी कहा होगा कि मेरे मेरे से तुम रिश्ते में हो, लेकिन सबको मत बताना, किसी को मत बताना, अपने दोस्तों को मत बताना। तो थोड़े-से सीक्रेटिव हो सकते हैं। कभी-कभार आपको ये भी डर लगता रहता है कि ये सीक्रेट रिश्ता तो रखते हैं, कल इनका मन भर जाएगा, ये चले जाएँगे। आपने काफ़ी बार पूछने की कोशिश की होगी इस इंसान को कि आखिर में चाहते क्या हो? इंटेंशन सही है या गलत है? काफ़ी बार आप डर चुके होंगे, और आखिर में वही चीज़ें हुई हैं कि पर्सन को अपना स्टेटस बहुत ज़्यादा प्यारा होगा, या आपके पार्टनर को उनकी पोज़ीशन बहुत ज़्यादा प्यारी हो सकती है। ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ये पब्लिक फ़िगर हो सकते हैं, ठीक है? प्रोफ़ेसर, टीचर हो सकते हैं, ठीक है? रोज़ाना बड़े-बड़े लोगों से मिलना-जुलना हो सकता है। तो कहीं न कहीं आपके साथ जो रिश्ता है ना, उनको मतलब ऐसा है ना कि आपसे प्यार है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं न कहीं वो आपको सबके सामने, पूरी सोसाइटी में वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये प्रॉब्लम हो सकता है, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में, दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर दोनों के बीच में दूरियाँ हो सकती हैं। कहीं न कहीं आपको ये सारा कुछ पसंद ही नहीं है। जैसे कि आप सबके सामने इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, वैसे आपके पार्टनर शायद अभी भी रेडी नहीं थे, और आज वो महसूस कर रहे हैं कि ये गलत है,
किसी से प्यार करना और उसको एक्सेप्ट ही ना करना, ये काफ़ी गलत है। सो आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर जो मुझे दिखाई देता है इनिशियल, उसमें एस लेटर हो सकता है, जी लेटर हो सकता है, एफ लेटर या टी लेटर हो सकता है, जैसे कि टीना, तन्मय, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर वी लेटर मुझे दिखाई देता है, आर लेटर दिखाई देता है, यू लेटर दिखाई देता है, ठीक है। जे लेटर, एल लेटर हो सकता है, वाई लेटर भी मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर एक बटरफ्लाई सिंबल बना हुआ है जो ये कहता है कि पर्सन हमेशा उड़ना चाहते थे, फ्री रहना चाहते थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते थे। आपको जैसे कि वह है ना कि आप अगर आपके साथ वो आपको कमिटमेंट दे देते हैं तो अटक कर रह जाएंगे, ऐसी उनकी सोच हो सकती है। एकदम फ्री बर्ड होकर ही घूमना चाहते थे, फ्रीडम में रहना चाहते थे। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीरियसनेस नहीं था इस इंसान का ना, आपके पार्टनर का आपके साथ रिश्ते को लेकर सीरियसनेस नहीं था। और ये मेन रीज़न हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां या दोनों के बीच में फासले। ऐसा लगता है ना कि आपके प्यार को या आपकी फीलिंग्स को काफ़ी बुरी तरीके से कुचल दिया है इस इंसान ने। यहाँ पर एक पाँव का सिंबल है, जैसे कि किसी का दिल कुचल कर इंसान जा रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत ही हर्टफुल सिचुएशन दी है आपको आपके पार्टनर ने, जैसे कि आपका प्यार है लेकिन इस इंसान ने ठुकराया। आपने कितने अच्छे अच्छे प्रपोजल्स हो सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराए इस इंसान के लिए, और इस लास्ट में इसी इंसान ने आपको ठुकराया या फिर आपको आपके प्यार को, आपका प्यार का इंसल्ट किया है, आपकी भावनाओं का अपमान किया है, जो कि आपको भुलाना या फिर इस इंसान को आसानी से माफ़ करना आपको बहुत ज़्यादा कठिन जा रहा है कि इस वक्त मैं कैसे करूं। ये इंसान ने मेरे साथ जो किया वो कहीं ना कहीं मेरा दुश्मन भी नहीं करता मेरे साथ। ये आपकी सोच यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है कि सबसे ज़्यादा भरोसा, सबसे ज़्यादा विश्वास और सबसे ज़्यादा प्यार आपको इसी पर्सन से था, लेकिन इसी पर्सन ने आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा है। लेकिन कहीं न कहीं दिल के कोने में अभी भी इस पर्सन की यादें हैं, अभी भी आपको उम्मीद है कि ये सुधर जाएँगे। आप इस इंसान को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि अगर पर्सन सुधर जाए, आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को समझे, तभी जाकर कहीं न कहीं आप इंसान को, इस पर्सन को, आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं, आप इनको सुनाना चाहते हो, आप उनसे पूछना चाहते हो, आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, आपके पार्टनर का बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ है आपको छोड़कर। हो सकता है ना कि जैसे आपको छोड़ा इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मतलब एक बैड लक कहीं न कहीं इनको मिला है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इनके दिल में जैसे कि सॉरी कहने के लिए ना बहुत टाइम से तरस रहे आपके पर्सन, जो कि कभी सॉरी नहीं कहा उन्होंने। आज उनको एक माफ़ी की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है और दिल पर बोझ है। उनको लगता है ना कि दिल का बोझ अगर हल्का करना है तो आपसे माफ़ी माँगनी ही चाहिए। जो भी उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया, जो भी उन्होंने आपके साथ सलूक किया है, उसके बारे में वो चाहते हैं या वो फ़ील करते हैं कि आपसे वो माफ़ी माँगे। एटलीस्ट आप सॉरी एक्सेप्ट करेंगे तो उनको थोड़ा-सा सुकून मिलेगा। आप उनके साथ रिश्ते में जाएँगे, नहीं जाएँगे, वापस आप दोनों एक हो जाएँगे, वो दूर की बात है। लेकिन उनको एक एटलीस्ट लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद उनको एक सॉरी तो कहना ही चाहिए आपके लिए। और येस, वो अगर सॉरी कहते भी हैं, तो इतनी आसानी से आप उनको माफ़ नहीं करेंगे, ये भी उनको पता है, वो उसके बारे में भी वो सोचते हैं। शायद आप माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए वो कोशिश भी नहीं कर रहे या रुके हुए नज़र आते हैं मुझे। यहाँ पर बहुत से लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता भी हो सकता है, जैसे कि आप शादीशुदा हैं और इस पर्सन से प्यार कर गए, या फिर ये शादीशुदा पर्सन आप सिंगल हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव है। और एक्स्ट्रा मैरिटल में प्यार मिलता तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा तड़पना पड़ता है। तो हो सकता है कि इस इंसान ने एक मतलब के लिए आपके साथ रिश्ता रखा था, या फिर इस पार्टनर ने आपके साथ एक टाइम पास का रिश्ता, एक ऑप्शन की तरह आपको रखा हुआ था, और कि कोई सीरियसनेस नहीं है। या हो सकता है कि झूठे वादे किए कि बाद में या आगे जाकर मेरा डिवोर्स होगा तब मैं तुमसे शादी करूँगा या शादी करूँगी, ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती है। सो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात मुझे जो दिखाई देती है आज, कि आपने काफ़ी भरोसा रखा है इस इंसान के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, लेकिन आखिर में वो आपको अकेला करके या अकेला छोड़कर ही चले गए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है बात।
कि आज आप सब कुछ होते हुए भी या सब कुछ आपको पता होते हुए भी आपने बहुत बड़ी गलती की है इस इंसान के ऊपर विश्वास रखकर। आपको रखना ही थी नहीं था विश्वास। आज अगर आप रो रहे हो, आज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आज आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, तो इस इंसान के बर्ताव की वजह से। आपके पार्टनर को ये लग रहा है ना कि आपने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा तो रखा या बहुत ज़्यादा आपने ट्रस्ट किया, उसके बदले में इस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, ठीक है? आज उनके उनके मन में तो चल रहा है कि वो आपके पास आएँ, आपको समझाएँ, लेकिन उनको लगता है कि चीज़ें अभी ठीक नहीं हैं। अभी घाव बहुत गहरा है, भरने के लिए वक़्त लगेगा या उन्होंने जो आपको चोट पहुँचाई है, उन्होंने आपको जो तकलीफ़ दी है, उसमें से अभी आपके पास आकर बातें और बिगड़ सकती हैं, ठीक है? सो इस इंसान को लगता है कि अभी रुकना चाहिए, अभी थोड़ा-सा वक़्त देना चाहिए, थोड़ा-सा आप वो चाहते हैं कि थोड़ा-सा आप शांत हो जाओ, ताकि वो आकर आपसे सॉरी कहें, एक अपोलॉजी, ठीक है? समथिंग लाइक दैट, आई एम गेटिंग एनर्जी ऑफ स्ट्रॉन्ग कि सॉरी कहना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपसे सॉरी कहना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपके आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स अभी भी हैं और भले वो पर्सन नहीं कहते या एक्सप्रेस नहीं करते या इस वक़्त पर्सन को लगता है कि मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आप फ़ील कर पाते होंगे। हो सकता है कि आपको बहुत सारे सपने आ रहे हैं इस पर्सन के कि वो तकलीफ़ में है या जो भी है। आप उनसे नफ़रत करते होंगे या गुस्से में हो सकते हो उनके ऊपर, लेकिन आपका प्यार भी तो एक साइड में मुझे दिखाई देता है क्लियरली कि पर्सन से आप भले कितने भी खफ़ा हो जाओ, कितने भी गुस्से हो जाओ, आपका दिल पिघल जाता है इनके सामने। और इसी चीज़ का उसने फ़ायदा आपके पार्टनर ने फ़ायदा उठाया। काफ़ी बार इन्होंने आपको हर्ट किया है और जब ये माफ़ी माँगने आते हैं ना, आप उनके ऊपर गुस्सा नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। आपके पार्टनर जो हैं वो जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। आपके पार्टनर मार्च बॉर्न हो सकते हैं। स्ट्रॉन्गली जुलाई रिफ्लेक्ट हुआ है। एंजल नंबर 777 मुझे दिखाई देता है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप ये सोचते हैं कि आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं या फिर आपको ये लगता है कि ईश्वर की कृपा से आप दोनों मिले हो, सो डेफ़िनेटली एंजल नंबर 777 को आप क्लेम कर सकते हैं। ये बंधन टूटेगा नहीं, ठीक है? आप दोनों का रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। कहीं न कहीं आपकी एनर्जी की इस इंसान को ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। आज इस पर्सन को लगने लगा है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में हैं, तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहेगी। तो कहीं न कहीं मतलब भी है, लेकिन प्यार भी है। आपके प्यार ने इस इंसान को सीरियस होने पर मजबूर किया है। ये पर्सन आज बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि रिश्ते को लेकर, शादी को लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। पहले नहीं थे ये पर्सन। ओके, पहले ये अपनी ज़िंदगी मतलब फ्लर्टियस टाइप हो सकते हैं पर्सन। ओके, इनको इसके साथ, उसके साथ डेट पर जाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्वभाव हो सकता है पर्सन का, पार्टी में जाना, लाइफ़ एन्जॉय करना। लेकिन आज वो काफ़ी सीरियस हो चुके हैं। शायद वो आपके लिए बदलना चाहते हैं। शायद वो आपके लिए वो काबिल बनना चाहते हैं आपके। ऐसी एनर्जीज़ पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई देती है कि काफ़ी हद तक पर्सन ने अपने आप में चेंज लाया है और आपकी बातों के ऊपर गौर किया है कि आपने क्या-क्या कहा था। शायद वो बदल रहे हैं आपके लिए। आज आपके पार्टनर के पास सब कुछ, जैसे मैंने कहा ना कि सब कुछ हो सकता है या फिर वो आपको छोड़कर अपनी मर्ज़ी से गए थे, लेकिन आज वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं और मुझे ऐसी एनर्जी लगती है ना कि अकेले वो लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। अकेले कार लेकर कहीं निकल जाते हैं। अकेले कहीं पर जाकर अकेले बैठ जाते हैं, रोते हैं लेकिन कह नहीं पाते किसी को कि उनको क्या तकलीफ़ हो रही है। या फिर पर्सन ने अगर आपका दिल तोड़ा है ना, तो आज वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि उन्होंने कहीं न कहीं किसी का दिल तो तोड़ा है और वो कैसे खुश रह सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्यार मुझे लगता है कि इस इंसान को ना आपने ही किया था, वो भी वो फ़ील कर पा रहे हैं। आज तक इतना प्यार, इतनी फ़िक्र किसी ने नहीं की थी। महँगे से महँगे तोहफ़े भी आपने दिए हैं इस इंसान को, इस पार्टनर को। हर एक चीज़, छोटी-मोटी चीज़ का ख़्याल रखा है, तो ये सारी चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ आने पर भी मजबूर कर रही है और आपके बारे में सोचने पर भी मजबूर कर रही है। ना चाहकर भी ना पर्सन आपसे कनेक्टेड है। अगर वो आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है अभी इस वक़्त, पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रास्ता ढूँढ रहे हैं, एक बहाना ढूँढ रहे हैं कि आपके साथ बातचीत हो सके, ठीक है? दिल की सारी बात आपको कहना चाहते हैं या ये पर्सन आपसे ना कहीं न कहीं मिलना चाहते हैं। येस, ये आपसे मिलना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं।
ये पर्सन आपके साथ रोमांस को मिस कर रहे हैं, अभी पछतावा है इन्होंने कि बहुत ही जल्दबाजी की आपके साथ रिश्ते से निकलने के लिए या रिश्ते तोड़ने के लिए, रिश्ता तोड़ने के लिए। और यस, रोमांटिक फीलिंग्स इस इंसान की हैं। शायद वो आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि पिक्चर्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको और ये कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? इनके दिल में बहुत भावनाएँ हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत कुछ कहना है इनको, लेकिन कह नहीं पाते या सही वक़्त का इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ये रिश्ता जुड़ेगा, पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आएँगे, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि अभी उनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि अभी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए और काफ़ी गैप हो चुकी है। अभी फिर से वो रिक्रिएट करना, फिर से वो सिचुएशन पहले जैसे करना या फिर से पहले जैसे आप उनके साथ बिहेव करना, इसके लिए वक़्त लगेगा। सब कुछ नॉर्मल होने के लिए काफ़ी वक़्त लगेगा, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। ओके, भले वो आपका विश्वास जीतें या आपसे प्यार करें या आप आपके लिए कुछ भी करें, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, इस इंसान को इतना भरोसा है ना कि आप किसी और को अपना अपना नहीं मानेंगे या किसी और के आप नहीं हो सकते। आप अभी भी इस इंसान से प्यार करते हो, शायद उन्होंने पूछताछ की है किसी से या हो सकता है कि उनको पता है आपके बारे में, कहीं न कहीं वो आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, आपके बारे में जानकारी उनको पता है कि आप अभी भी सिंगल हो या अभी भी आप कहीं न कहीं इस इंसान का ज़िक्र करते हो, किसी कॉमन फ्रेंड्स की तरह के साथ। ओके, सो कॉमन फ्रेंड्स कुछ हो सकते हैं जो इनको आपके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो अभी भी वो बहुत ज़्यादा और इमोशनल हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि आप अभी भी उनको याद करते हो या उनकी दी हुई चीज़ें आपने संभाल कर रखी हुई हैं। तो कहीं न कहीं अभी पर्सन वो फ़ील करते हैं ना कि उन्होंने फालतू में ये सोचा कि सेपरेट होने का या आपसे दूर जाने का। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि एक बार वो दूर जाएँगे तो वापस आपको पाना कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप ऐसे इंसान हो सकते हो कि आसानी से किसी के ऊपर भरोसा तो नहीं करते हो। इस इंसान को आपने दिल से अपना माना था, लेकिन आखिर में इस पर्सन ने शायद आपका दिल तोड़ा है या शायद इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देकर वो चले गए हैं, ठीक है? आपको रुला कर चले गए, जो कि सबसे बुरी बात मुझे वो लगती है कि आपकी आँखों में आखिर में आँसू ही आ गए इस इंसान की वजह से, जिनको आपने खुशी दी, जिनको आपने प्यार दिया या जिनके बारे में सबसे ज़्यादा आपने सोचा, वही पर्सन ने आपकी आँखों में आँसू लाए हैं। तो ये कहीं न कहीं आपको लगता है कि इसको मैं माफ़ नहीं करूँगी या इस पार्टनर को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन कहीं न कहीं आप हार जाते हो, प्यार के सामने हार जाते हो, ठीक है? और यहाँ पर तो लवर्स का कार्ड भी ये कहता है कि आप दोनों सोलमेट्स हैं, एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते। काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी चीज़ें बुरी हुई हैं दोनों के बीच में, लेकिन कहीं न कहीं आज जो फ़ील आप कर रहे थे ना कि उनके बिना रह नहीं सकते या उनके बिना आप खुश नहीं हैं, सेम सिचुएशन आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं कि क्यों? इतना खिंचाव क्यों है? उन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे क्लोज़ करने के बारे में सोचा या ख़त्म करने के बारे में सोचा, लेकिन ख़त्म नहीं कर सके। आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोचा, लेकिन मूव ऑन भी नहीं कर सके। इसलिए क्योंकि वो सोलमेट कनेक्शन है जो कि वो आज फ़ील कर रहे हैं। शायद आपके जैसे वो भी कहीं न कहीं टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं या कुछ ऐसे वीडियोज़ देख रहे हैं जहाँ पर उनको पता चल रहा है कि ट्रू लव क्या होता है। सो मुझे लगता है कि आने वाला वक़्त जो है डेफ़िनेटली पॉज़िटिविटी लेकर आएगा। एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग को आज की रीडिंग में इतना ही, और साथ ही साथ इस वीडियो को हाइप करें प्लीज़। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।